तो टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है तो 1 हुआ। 1 फिल कर दिया। सेकंड पार्ट है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माने 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 0। चूंकि 0 से स्टार्ट होता है तो ये 0 हो गया। फिल कर दिया। थर्ड है डिवीजन बाय गैप इज नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट डिफाइंड। डिवीजन बाय गैप इज नॉट डिफाइंड। किससे डिवीजन डिफाइंड नहीं होता? माने किससे डिवाइड नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम डिवाइड नहीं कर सकते? माने वो नंबर डिवाइजर ऐसा कौन सा होगा जिससे डिवाइड नहीं किया जा सकता? इज नॉट डिफाइंड। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो 0 फिल कर दिया गया। फोर्थ पार्ट है गैप इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में देखें तो जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माने इनफाइनाइट तक जाएंगे। 1 से स्टार्ट हुए। और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक माने वो 0 से। तो 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो कहा गया गैप इज ए होल नंबर। तो कौन होल नंबर है? 0 इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। फिफ्थ पार्ट है गैप इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर्स। होल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर बना रहे। ऐसा कौन सा नंबर होता है? तो सपोज करिए कि कोई भी नंबर ए है तो उसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है। या हम कहते हैं 2 है तो 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1। क्या हो गई? 1। तो गैप इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर्स। तो 1 फिल किया जाएगा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो T राइट करना है, फॉल्स है तो F राइट करना है। फर्स्ट पार्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर देखें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहा गया 0 है। आप देखें कि इसको ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इसका मतलब 0 दिया है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो इसमें F राइट करेंगे। सेकंड पार्ट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर, तो जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं और एक 0 भी होता है एक्सेप्शन में। तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, ये ट्रू है। तो यहां पर T राइट करेंगे। थर्ड पार्ट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो सब आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन जो 0 होता है उसमें 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है क्योंकि 0 उसमें एक्सेप्शन है कि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया।
फोर्थ पार्ट है वन हैज नो प्रेडिसेसर इन होल नंबर, कि वन का प्रेडिसेसर, वन जो है वन हैज नो प्रेडिसेसर, वन का प्रेडिसेसर होल नंबर्स में नहीं होता है। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। अगर वन का प्रेडिसेसर निकालें, प्रेडिसेसर ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन माइनस वन, माने उसके जस्ट बिफोर नंबर, तो जस्ट बिफोर नंबर जीरो आता है, तो वो एक होल नंबर है। तो इसका मतलब वन हैज नो प्रेडिसेसर इन होल नंबर, ये आपका फॉल्स है। उसमें प्रेडिसेसर होता है इसका, वन का प्रेडिसेसर जीरो होता है और जीरो इज ए होल नंबर। और इसमें क्या लिखा हुआ है? वन हैज नो प्रेडिसेसर इन होल नंबर, तो ये फॉल्स है, तो आप राइट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ऑन होल नंबर्स। ये होल नंबर्स कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कॉलम बी में प्रॉपर्टीज के नेम लिखे हुए हैं और कॉलम ए में और प्रॉपर्टीज से रिलेशन होल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इनको दोनों को मैच करना है कि कौन किसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो जैसे ए नंबर है 137 प्लस 63 इक्वल 63 प्लस 137, माने टू होल नंबर्स का यूज हुआ है 137 और 63 का। तो लेफ्ट साइड में 137 प्लस 63 है इक्वल 63 प्लस 133 है। तो इसमें केवल ऑर्डर चेंज किया गया है, एडिशन में ऑर्डर चेंज किया गया है। तो ये जब केवल ऑर्डर चेंज करते हैं, एडिशन में होता है ऑर्डर चेंज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, तो कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ये फोर्थ पार्ट है। तो इसको जो मैच करेंगे, इससे मैच कर लिया कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, माने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये हो गया। अब देखिए बी है 16 इंटू 25 इज एक होल नंबर, माने किन्हीं टू होल नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी होल नंबर आए। इसका मतलब ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना कि 16 और 25 टू होल नंबर्स ले गए, अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होल नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका दिया फिफ्थ पार्ट। तो इसको मैच करेंगे फिफ्थ से, ये मैच हो गया। देखिए सी नंबर में 365 इंटू 18 इक्वल टू 18 इंटू 365, इसमें भी देखें टू होल नंबर्स हैं, इधर भी वही दोनों टू होल नंबर्स हैं, केवल ऑर्डर चेंज है, मल्टीप्लाई में है। तो ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सी को मैच करेंगे कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। अब देखिए डी नंबर 86 इंटू 14 ब्रैकेट में है इंटू 25 इक्वल 86 इंटू इन ब्रैकेट 14 इंटू 25, मल्टीप्लाई में थ्री होल नंबर्स का यूज हुआ है। लेफ्ट साइड में वही थ्री होल नंबर्स हैं, राइट साइड में भी वही थ्री होल नंबर्स हैं, केवल ग्रुप चेंज किया गया है। तो केवल ग्रुप चेंज करते हैं, थ्री होल नंबर्स का यूज होता है, लेफ्ट और राइट में दोनों में वही होल नंबर्स रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये कौन सा है? एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपको इससे मैच करेंगे, ये मैच हो गया। इसके बाद में ई नंबर है 23 इंटू इन ब्रैकेट 80 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 23 इंटू 80 प्लस 23 इंटू 5। तो यहां देखिए 23 कॉमन है, एज ए कॉमन है, इंटू इन ब्रैकेट 80 प्लस 5 है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, क्योंकि यहां पर इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, फिर 23 का मल्टीप्लाई 5 में, दोनों है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको मैच करेंगे इससे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। टेस्ट पेपर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे।